स्टार्टिंग सीन में हम एक कपल को देखते हैं जहां हस्बैंड का नाम नेड और वाइफ का नाम टोनी होता है। और फिलहाल ये लोग ब्रूस के फार्म हाउस पे जा रहे थे जो कि नेड का डैड था। और नेड अपने डैड से मिलने के लिए इसलिए जा रहा था क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इसके बाद नेड टोनी को लेकर अपने घर पे पहुंच जाता है जहाँ इनका वेलकम सैली करती है जो नेड की सिस्टर थी। वहाँ पहुंचने के बाद सैली इनका हालचाल पूछने लगती है और उसके बाद इन्हें इनका कमरा दिखाती है। घर एक्सप्लोर करते टाइम टोनी को वहाँ पे एक स्केल मिलता है जिस पर कलीफ लिखा हुआ था। जब टोनी इसके बारे में नेड से पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो मेरा छोटा भाई था। उसके बाद जब नेड सोने के लिए अपने बेड पे जाता है तो उसे वहाँ पे एक परफ्यूम मिलता है जिसे सूंघने के बाद वो पास्ट में चला जाता है। और पास्ट की स्टोरी में हम केट को देखते हैं जो कि नेड की जुड़वा बहन थी और उसकी नेड की बहुत ज्यादा बनती थी। मतलब इन दोनों के बीच का रिश्ता कुछ और ही कहलाता था। अगली सुबह टोनी ब्रूस से मिलती है और वहाँ पे वो केट की फोटो देख के उससे पूछती है कि ये कौन है, जिसपे वो उसे बताता है कि ये मेरी बेटी है। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड में हम नेड को भी देख पाते हैं जिसे फ्लैशबैक में केट की मेमोरीज याद आ रही थी और उसे याद करते वक्त वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी वहाँ पे सैली भी आ जाती है और वो नेड को बताती है कि तुम यहाँ पे 20 साल बाद आए हो, लेकिन 20 साल बीतने के बाद भी तुम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डैडी के मर्जी से यहाँ आए हो। और वो नेड से ये भी कहती है कि जाओ डैड से जाके मिल लो। दूसरी तरफ टोनी वहाँ पे सारी एल्बम को देख के ब्रूस से पूछती है कि क्या कैट और क्लिफ भी यहाँ पे आएंगे, जिसपे ब्रूस उसे बताता है कि नहीं क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस बात पर टोनी नेड से पूछती है कि आखिर तुम्हारे भाई बहन की डेथ कैसे हुई, जिसपे नेड उसे सीधा सा जवाब देता है कि एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। रात में हम नेड की हालत देखने के बाद समझ पाते हैं कि उसे अपने भाई बहन की बहुत ज्यादा याद आ रही है और जब उसे ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती तो वो एक डायरी में अपने दिल की सारी बातें लिखने लगता है। अगली सुबह हम एक बार फिर से टोनी को देखते हैं जिसका यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि जिस जगह पे नेड का घर था वहाँ पे दूर दूर तक किसी और का घर नहीं था और इनका घर शहर से भी काफी ज्यादा दूर था जहाँ ना तो कोई मॉल और ना तो कोई क्लब था। यहाँ तक कि वहाँ एक कुत्ता भी नहीं था, जिस वजह से नेड उसका मन लगाने के लिए वहाँ लगे झूले पे उसे झुलाने लगता है। लेकिन उसी वक्त अचानक से केट का विजन आने लगता है कि कैसे वो केट को झूला झुलाया करता था और इसी को याद करने के चक्कर में वो गलती से टोनी को नीचे गिरा देता है जिससे टोनी नाराज होकर घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद नेड भी उसके पास जाता है और उसे मनाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन जब लाख कोशिश करने के बाद भी वो उसकी बात नहीं मानती तो नेड उसे अपना लॉलीपॉप देके उसे खुश कर देता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और फिर से किस करने लगते हैं। अब मेहनत मजदूरी करने के बाद नेड काफी ज्यादा थक गया था इसलिए वो बाथरूम में चला जाता है और वहां जाने के बाद उसे एक बार फिर से फ्लैशबैक की याद आने लगती है जहां उसे याद आता है कि जब एक बार केट बाथरूम में नहा रही थी तो गलती से ये भी बाथरूम में घुस गया था, जिसके बाद केट भी टॉवल में बाहर आ जाती है और उसके बाद ये दोनों साथ में बेड पे लेट जाते हैं। तब वहाँ पे केट नेड को बताती है कि मुझे इस सुनसान जगह पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतने में ही नेड का स्पाइडरमैन जाल फेंक देता है जो केट के हाथ पे जाके लग जाता है, जिस वजह से केट वहाँ पे काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है। लेकिन अभी तक इन दोनों बहन भाई ने साथ में कभी भी कुछ गलत नहीं किया था। दूसरी तरफ प्रेजेंट में हम एक बार फिर से टोनी को देख पाते हैं जो नेड की लिखी हुई डायरी को रीड कर रही थी, जिस वजह से उसे नेड की सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो नेड के पास जाके उसे उसकी सच्चाई बता के उससे लड़ने लगती है। तब वो नेड को 2-3 थप्पड़ मारती है जिस वजह से नेड भी गुस्से में आके उसे भी थप्पड़ मार देता है। अब टोनी यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी इसलिए वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। नेड भी उसके पीछे उसको मनाने के लिए जाता है लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो उसे वहाँ पे नहीं रोक पाता। अब नेड यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था इसलिए वो फूट फूट के रोने लगता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, जहाँ उसे नशे की हालत की वजह से एक और बात याद आती है कि फ्लैशबैक में एक बार वो बहुत ज्यादा नशे करके तालाब में तैर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे केट भी आ जाती है और वो नेड के साथ ही वहाँ पे नहाने लगती है और नशे की हालत में होने की वजह से नेड केट को वहीं पे मछली जल की रानी बना देता है। और जब इनका कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो नेड को काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगली सुबह एक बार फिर से केट नेड को तालाब में जाने के लिए बोलती है लेकिन नेड वहाँ पे उसे साफ मना कर देता है, जिसकी थोड़ी देर बाद केट नेड को कहती है कि तुम्हें कलीफ बुला रहा है, जिसे सुनने के बाद नेड काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन डरते डरते भी वो कलीफ के पास जाता है। तब वहाँ पे कलीफ मतलब नेड का छोटा भाई उससे पूछता है कि तुमने केट के साथ क्या किया। तब नेड उससे बोलता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और बातों ही बातों में उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तब वहाँ पे केट अपने डैड को बुला लेती है और वो उन दोनों की लड़ाई को खत्म कर देता है। अब इन सब चीजों से केट का मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए ब्रूस नेड को कहता है कि तुम केट को एक पार्टी में ले जाओ और वहाँ जाके तुम इसका ध्यान रखना। उसके बाद पार्टी में जाने के बाद केट एक बार फिर से नेड को पिघलाने की कोशिश करती है, लेकिन नेड को यहाँ पे ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ पे उसकी गांड जलाने के लिए किसी और लड़की के साथ किस करने लगता है, जिसे देख केट काफी ज्यादा रोने लगती है। अब वहाँ पे नेड उस नई लड़की को कार में ले जाता है और उसके साथ पता नहीं क्या क्या
करता है। पर जब नेड ये सारे कांड करके वापस घर आ रहा था तो उसे रास्ते में केट और कलिफ की कार दिखती है और उस कार के अंदर उसे केट की लाश मिलती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा रोता है। और वहीं पास के एक हॉल टाइप के एरिया में उसे कलिफ एक फंदे पे लटका हुआ मिलता है और यहाँ पे नेड को अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो हमेशा इस चीज को लेकर डिप्रेशन में रहता है। अब यहाँ पे सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ सैली नेड से कहती है कि तुम्हें केट और अपने रिलेशन के बारे में डैड को बता देना चाहिए। तब नेड सैली से बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तब सैली उसे बताती है कि जिस टाइम पे मैं छोटी थी तो मैंने तुम्हें और केट को तालाब के बीच में देख लिया था और तभी से मुझे तुम दोनों पे शक था और मैं तुम दोनों पे निगरानी रखने लगी थी। जिसके बाद नेड ब्रूस के पास जाके अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि मेरी भाई बहन की डेथ मेरे वजह से हुई है। तब वहाँ पे ब्रूस भी उसे माफ कर देता है, पर अगली ही सुबह ब्रूस की डेथ हो जाती है, जिस वजह से नेड अपनी डायरी और सारी पुरानी फोटोज जला देता है और वो खुद टोनी को मनाने के लिए गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। अब आगे उनके बीच में क्या होता है वो फिल्म आप खुद बना सकते हो और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।